हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, शब्द से भी लगता है कि क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 3 को छोड़कर सभी की विशेषता को ये बतलाता है। और वो 3 कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनकी ये विशेषता नहीं बताता है? वो है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। तो देखिए, 3 इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आउट हो गए। अब बचा कितना? 5, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 5 की विशेषता एडवर्ब बताता है। देखिए, मैंने इसका डिफिनेशन भी लिखा है। एडवर्ब क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की विशेषता बताता है। यानी कि एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। और फिर से ध्यान से समझिए कि एडवर्ब किसका किसका विशेषता बतलाता है। देखिए, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन 5 की विशेषता एडवर्ब बताता है। अब देखिए, अब कैसे विशेषता बतलाता है, हमने एग्जाम्पल के साथ आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, राम स्पीक्स स्विफ्टली। यहां पर स्पीक क्या है? वर्ब है ना, यहाँ वर्ब। तो राम स्पीक्स स्विफ्टली, राम बोलता है। तो राम के बोलने की विशेषता को बताया जा रहा है, राम की विशेषता नहीं। इसलिए राम स्पीक्स, राम बोलता है। कैसे बोलता है? स्विफ्टली, तेजी से बोलता है, फराटेदार बोलता है। राम स्पीक्स स्विफ्टली। यहाँ जो एडवर्ब स्विफ्टली का प्रयोग किया गया है, वर्ब के लिए किया गया है। राम बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है? क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? स्पीक। तो ये कैसे बोलता है? तो स्विफ्टली, फराटेदार बोलता है, तेजी से बोलता है। तो देखिए, यहाँ पर स्विफ्टली जो एडवर्ब है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है, मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। देखिए, बॉय तो नाउन है, लेकिन नाउन से पहले गुड आया है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। वो अच्छा तो है, लेकिन उसको भी वेरी क्या करता है? मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि बहुत अच्छा है। यानी कि गुड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये वर्ब, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गुड को मॉडिफाई वेरी कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, द हॉर्स रैन वेरी फास्ट। एडवर्ब स्वयं एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जैसे देखिए, यहाँ पर फास्ट क्या है? एडवर्ब है, लेकिन इस एडवर्ब फास्ट को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी कर रहा है। यानी कि कहता है कि घोड़ा तो तेज दौड़ा, लेकिन उस तेज यानी फास्ट को मॉडिफाई कौन कर रहा है? वेरी फास्ट, यानी बहुत तेज दौड़ा। ओके, नेक्स्ट, द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर आवर हेड। अब यहां पर देखिए, ओवर जो है प्रीपोजिशन है, ओवर प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एग्जैक्टली। कहता है ना कि प्लेन ठीक हमारे सिर के ऊपर से उड़ा। प्लेन ठीक, एग्जैक्टली मतलब ठीक मेरे सिर के
ऊपर से उड़ा, यानी कि जो ओवर प्रीपोजिशन है उसको मॉडिफाई एग्जैक्टली यहाँ कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर। वह सिर्फ तभी आता है जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कंजंक्शन है व्हेन, और इस व्हेन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? ओनली कर रहा है, यानी ओनली क्या है? एडवर्ब है। ही कम्स ओनली, वह सिर्फ तब आता है जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ, यानी कि यहाँ कंजंक्शन व्हेन को ये ओनली जो है मॉडिफाई कर रहा है और ओनली एडवर्ब है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि वर्ब, एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है, प्रीपोजिशन को करता है और कंजंक्शन को भी करता है। तो ये मैंने पांचों को यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया। ठीक, अब इसके आगे चलना है कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब देखिए हमने ये भी लिख दिया है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। पहला सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो अब हम इसको थोड़ा डीप में आपको लेकर चल रहे हैं और पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब के बारे में। पहले ये जानना होगा कि सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल एडवर्ब मेनली मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में हम अब 1 बाय 1 करके पहले सिंपल एडवर्ब के बारे में, जो कि उनके 8 पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम 1 बाय 1 करके आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो अब चलिए हम सिंपल एडवर्ब को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम से ही आपको क्लियर हो गया। एडवर्ब ऑफ टाइम से समय का बोध होता है, और इसके लिए कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम में एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। देखिए, समय के लिए कौन कौन से आते हैं? आफ्टर, बिफोर, टुडे, एगो, yesterday, now, tomorrow, soon, then, early, late, immediately, afterwards, etc. तो देखिए ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए आते हैं। अब देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, यहाँ समय को दर्शा रहा है डेली। नाउ आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूँ, या अभी मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ भी नाउ क्या है? ये समय को दर्शा रहा है। ही केम हियर यस्टरडे, वह एक यहाँ कल आया, या वह यहाँ कल आया। तो कल यानी कि बीता हुआ जो कल है यस्टरडे, उसको यहाँ पर इंगित करता है। जहां मात्र आपको समय का इससे बोध होगा कि आया तो यहाँ कब आया, यानी कि कल आया, जो बीता हुआ दिन है, बीता हुआ कल है। नेक्स्ट, शी हैड फिनिश द वर्क बिफोर, वह कार्य पहले ही समाप्त कर चुकी थी, वह कार्य समाप्त कर चुकी थी, लेकिन कब? यानी पहले ही कार्य को समाप्त कर चुकी थी, इसलिए यहाँ पर जो बिफोर है ये समय को इंगित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस से किसका बोध होता है? स्थान का बोध होता है। जैसे हियर, देयर, इन, आउट, डाउन, अबव, बिलो, इनसाइड, फार, नियर, एनीवेयर, एवरीवेयर, एक्सेट्रा। देखिए, इससे समय का बोध होता है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके दिमाग में होगा कि इन तो प्रीपोजिशन है, आउट भी प्रीपोजिशन है, डाउन भी प्रीपोजिशन है, और अबव, बिलो ये सब प्रीपोजिशन है। लेकिन यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये सिर्फ एडवर्ब का काम कर रहा है। अब देखिए, आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से किसका बोध होता है?
प्लेस का बोध होता है। देयर क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए आया हुआ वर्ड है। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। अंदर यहां पर प्लेस को दिखा रहा है। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। तो अंदर यहाँ प्रीपोजिशन का भाव नहीं है, बल्कि यहाँ पर एडवर्ब इन को दिखाया गया है। प्लेस के लिए इन का प्रयोग किया गया है। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। तो यहाँ क्या है, प्लेस है, इसलिए इस सेंटेंस में प्लीज कम हियर यानी हियर जो है प्लेस को दर्शाता है। आगे एडवर्ब ऑफ मैनर द्वारा किसी कार्य को करने का ढंग प्रकट होता है। हम किसी काम को कैसे करते हैं, यही एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखिए उसका कुछ एग्जाम्पल पहले देखिए। क्लियरली, हरीडली, स्माइलिंगली, स्लोली, हार्डली, वेल, बैडली, क्वाइटली, सो, दस, फास्ट एक्सेट्रा। अब ये किसी कार्य को करने के तरीका को, ढंग को बताता है। जैसे ही स्पीक्स क्लियरली, वह बोलता तो है लेकिन कैसे बोलता है। क्लियरली मीन्स क्या होता है, साफ साफ। ही स्पीक्स क्लियरली, वह साफ साफ बोलता है। पहले यहां देखिए कि ही स्पीक्स, वह बोलता है, लेकिन आगे इसमें क्या जोड़ दिया गया, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी क्लियरली। तो उसका बोलने का ढंग क्या है, साफ साफ बोलता है। तो ही स्पीक्स क्लियरली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जाम्पल है। ही रन्स, वह दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, फास्ट, वह तेज दौड़ता है। उसका दौड़ने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, वह तेज दौड़ता है, इसलिए फास्ट जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे टहलती है। वह टहलती तो है, लेकिन उसके टहलने का तरीका क्या है, ढंग क्या है, स्लोली, यानी यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, वह धीरे धीरे टहलती है। तो यहाँ पर स्लोली जो है ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर को दर्शाता है। आगे देखिए एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब देखिए एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि कोई कार्य संख्या में कितनी बार हुई है, किसी कार्य को कितनी बार किया गया है, इसको दर्शाने के लिए ये एडवर्ब ऑफ नंबर या उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, अगेन, समटाइम्स एक्सेट्रा। ये सब संख्या को दर्शाते हैं। जैसे आई मेट हिम ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार, मैंने उससे दो बार मिला, यानी कि ट्वाइस जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर भी कह सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है, यानी कि वह बोलता तो है लेकिन उसमें क्या है कि हमेशा वह सत्य बोलता है, लेकिन हमेशा सत्य बोलता है। यहाँ पर ऑलवेज जो है एडवर्ब ऑफ नंबर को दर्शाता है या फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। ही सेल्डम गोज टू स्कूल, वह कभी कभी स्कूल जाता है या वह कभी कभार स्कूल जाता है। तो देखिए वह स्कूल तो जाता है लेकिन कभी कभार, इसलिए साबित करता है कि ये सेल्डम जो है एडवर्ब ऑफ नंबर है। ओके, तो यही सब एडवर्ब को आपको बहुत गहराई से समझना है। अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट यानी फिफ्थ पॉइंट पर। अब आते हैं नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। ये दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इसको दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है और इनसे मात्रा का बोध होता है। तो देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी से मात्रा का बोध होता है। इनके लिए कौन कौन से एडवर्ब का प्रयोग होते हैं, वेरी, मच, मोर, क्वाइट, लिटिल, फुली, सो, एनफ, एनी, ऑलमोस्ट, रेदर, देयरफॉर, टू एक्सेट्रा।
अब देखिए, इनसे मात्रा का बोध होता है, इनसे मात्रा का बोध होता है या परिमाण भी कह सकते हैं। जैसे ही प्लेड वेरी वेल, वह बहुत अच्छा खेला। ही प्लेड वेरी वेल, वह अच्छा तो खेला, लेकिन ये मात्रा में समझा रहा है कि बहुत अच्छा खेला, इसलिए यहाँ पर देखिए वेरी जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट, यू आर क्वाइट रॉन्ग, यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत हो। एक होता है ना कि तुम गलत हो, लेकिन उसमें क्या है कि तुम बिल्कुल गलत हो, इसलिए यहाँ पर जो क्वाइट है, यहाँ पर जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। एक तो होता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले एडवर्ब क्या लगा है, फुली। आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, इसलिए यहाँ पर फुली जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री कहिए या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ही इज टू वीक टू वॉक, देखिए ये जो TOO है इसमें नकारात्मक भाव होता है, नॉट छुपा रहता है। इसका अर्थ होगा वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो ही इज टू वीक टू वॉक, वह कमजोर तो है लेकिन इतना कमजोर है, टू वीक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर टू जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, से कारण का बोध होता है। रीजन का मतलब भी कारण होता है, इसके लिए एडवर्ब प्रयोग किए जाते हैं सो, हेंस, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर एक्सेट्रा। अब देखिए अब कोई काम होने या ना होने का कारण क्या है, यह ध्यान देना है। द ऑफिस वॉज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेन, कार्यालय वर्षा के कारण बंद था। द ऑफिस वॉज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण से, इसका मीनिंग होता है के कारण से। द ऑफिस वॉज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेन, कार्यालय वर्षा के कारण बंद था। शी वॉज देयरफॉर अनेबल टू कंप्लीट द वर्क, यहाँ भी रीजन है, वह इसलिए काम पूरा करने में असमर्थ थी। वह इस देयरफॉर मीन्स इसलिए, शी वॉज देयरफॉर अनेबल टू कंप्लीट द वर्क, वह इसलिए कार्य पूरा करने में असमर्थ थी। कोई रीजन है, इसीलिए वहां पर इसलिए दिखा रहा है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, से स्वीकारात्मक भाव का बोध होता है, उसके लिए एडवर्ब प्रयोग किए जाते हैं यस, सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, ट्रूली, एक्सेट्रा। अब देखिए, आई शैल सर्टेनली फिनिश द वर्क टुमारो, मैं इस काम को कल निश्चित रूप से समाप्त कर लूँगा। मैं इस काम को कल निश्चित रूप से समाप्त कर लूँगा। तो यहाँ पर जो सर्टेनली है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ही विल डेफिनेटली विन द रेस, वह निश्चित रूप से दौड़ जीतेगा। ही विल डेफिनेटली विन द रेस, वह दौड़ तो जीतेगा, लेकिन डेफिनेटली लगने से हो जाता है कि निश्चित रूप से, यानी कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन से नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है या भाव प्रकट होता है, जिसे हम निषेधात्मक भी कहते हैं। उसके लिए कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, नो, नेवर, नॉट, एक्सेट्रा। ओके, जैसे आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, इसलिए यहाँ पर जो नेवर है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। आई, अगला देखिए, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। यहाँ पर जो नॉट है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो इस प्रकार से सिंपल एडवर्ब में 8 प्रकार के सिंपल एडवर्ब होते हैं, जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया। अब हम आगे आपको रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव से ही क्लियर हो जाता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। और रिश्तेदार कैसे बनते हैं, 2 अलग अलग जगह के रिश्ता जुड़ने से।
तो वही चीज़ यहाँ भी है। देखिए, ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने बाद वाले वाक्यों को वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, अतः ये एडवर्ब तथा कंजंक्शन दोनों कहलाते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं? वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, etc। इसमें देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में एक चीज़ तो आप बिल्कुल बल्कि नोट कर लीजिए, अभी नोट भी कर लीजिए तो सबसे बेटर होगा। ये वेयर ये स्थान को दर्शाता है, व्हेन ये समय को दर्शाता है, व्हाई ये रीजन कारण को दर्शाता है, हाउ ये किसी भी काम करने के ढंग को दर्शाता है। तो ये इतना आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए कि वेयर स्थान को दर्शाता है, व्हेन टाइम को दर्शाता है, व्हाई रीजन को दर्शाता है और हाउ ढंग को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं वह समय जानता हूँ जब वह आएगा। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, व्हेन किसके लिए आया है? कम के लिए। वह कब आएगा? जब आएगा। इस तरह के सेंसेस में आते हैं। तो आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं वह समय जानता हूँ जब वह आएगा। अगला देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ। अब देखिए, वेयर किसको दिखा रहा है? लिव को। यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ, यानी प्लेस को दिखाता है। दिस इज द रीजन वाई आई लव यू, दिस इज द रीजन यही वजह है, यही कारण है जिससे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर वाई किसको दर्शाता है? रीजन को दर्शाता है। ओके। अब आते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स मुख्य रूप से प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, इनसे प्रश्न का बोध होता है। और पहली बात कि ये हमेशा सेंटेंस में पहले आते हैं। अब देखिए, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ एक्सेट्रा। वेयर डू यू लिव? क्वेश्चन मार्क, तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट? वह क्रिकेट कब खेलता है? वह क्रिकेट कब खेलता है? यह समय को दर्शाता है। व्हाई आर यू लेट? यहाँ भी रीजन है, तुम देर क्यों हो? व्हाई आर यू लेट? आप देर क्यों हैं, आप लेट क्यों हैं? अर्थात आप कोई जहाँ, मान लीजिए जहाँ आपको जाना था वहाँ आप लेट से क्यों आए? तो क्यों यानी कि रीजन को दिखाता है। नेक्स्ट, हाउ आर यू? आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, ये उसके बारे में जानना चाहता है। तो हाउ दर्शाता है। अभी देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, वेयर डू यू लिव? वेयर से क्या ज्ञात होता है? स्थान का। व्हाई आर यू लेट? तुम लेट क्यों हो? व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट? वह क्रिकेट कब खेलता है? हाउ आर यू? आप कैसे हो, तुम कैसे हो? तो ये सब चीज़ें भी समझना है। इसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा कि ये वर्ड को हमेशा याद रख लीजिए कि वेयर किस सेंस में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में हो या रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हो, लेकिन देखेंगे कि ये स्थान को दर्शाता है, व्हाई रीजन को दर्शाता है, हाउ उस कार्य को करने के ढंग को दर्शाता है, व्हेन समय को दर्शाता है। तो ये आपका जो एडवर्ब मैंने बताया। अब इसमें एक चीज़ अभी आपको जानना है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव में हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बताया था, उसी तरह से एडवर्ब में भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। तो उसको हम अभी आपको समझा देते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने एडजेक्टिव में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, सेम उसी तरह से एडवर्ब में भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। ठीक है। अब देखिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER तथा सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ते हैं। ओके, यही चीज़ हमने एडजेक्टिव में भी आपको बताया था। जैसे देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री।
फास्ट, फास्ट में हमने सब में हमने ER जोड़ा है, और ये सुपरलेटिव वाले में लास्ट में EST जोड़ा है। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट। ओके, अब देखना है आगे, कुछ एडवर्ब में LY लगे होते हैं, तो जिस एडवर्ब में LY लगे हुए हैं उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करना होता है, तो हम उसके पहले क्या कर देते हैं, मोर का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का भी प्रयोग करते हैं, लेस का भी प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का भी प्रयोग करते हैं और लिस्ट का भी प्रयोग करते हैं। देखिए, जिन एडवर्ब्स के अंत में LY होता है उनकी कंपैरेटिव के लिए मोर या लेस तथा सुपरलेटिव के लिए मोस्ट या लीस्ट जोड़ देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया है क्लेवरली, मोर क्लेवरली, मोस्ट क्लेवरली, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, केयरफुली, लेस केयरफुली, लिस्ट केयरफुली। ओके, तो एक ट्रिक है, आप इतना जान लीजिए कि किसी भी एडवर्ब के अंत में LY लगा है, ये उसका कंपैरेटिव बनाना है तो उसके पहले मोर लगा दीजिए, सुपरलेटिव बनाना है तो उसके पहले मोस्ट लगा दीजिए। अब एक और भी नियम है जो कि अभी तो आपने रूल पर देखा कि इस तरह के रूल है तो इस तरह से हम बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जिनका तीनों रूप अलग अलग होता है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री अलग होता है, कंपैरेटिव अलग होता है और सुपरलेटिव अलग होता है, वो नियम पर लागू नहीं होते हैं। जैसे अब देखिए, लास्ट आपका है, कुछ एडवर्ब्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन में उपयुक्त नियम लागू नहीं होते हैं। अब इसमें क्या है कि हर डिग्री का रूप अलग अलग दिया गया है। जैसे फार, फार्दर, फारदेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट और लेटेस्ट दोनों होता है सुपरलेटिव में। लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, बैड, इल दोनों का कंपैरेटिव वर्स होता है और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। गुड और वेल ये दोनों का कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। एंड नेक्स्ट फोर्थ का फर्दर, फारदेस्ट। तो ये आपका कंप्लीट एडवर्ब हुआ। अब इसके बाद हम एडवर्ब में इसका पोजीशन भी बताएंगे, लेकिन वो आगे जब सिंटेक्स लेकर आएंगे, जिसको हम कॉमन एरर या सिंटेक्स जो कहते हैं, उसमें आपको फिर और भी डिटेल में इसको बताई जाएगी। अभी तो आपको बस ये एडवर्ब को बताया गया, किस टाइप के वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, कैसे इनका हम समझेंगे कि कौन सा एडवर्ब है। ओके, तो ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं कई बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फिर हम हमेशा एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, और यदि आपको लाइक आता है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। ओके, जय हिंद।